सो फ्रेंड्स, इस मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें 4 लोग होते हैं। हस्बैंड, वाइफ, उनकी एक बड़ी बेटी और छोटा बेटा जिसका नाम ओली होता है। वो लोग यहाँ पर कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए आए हुए होते हैं। यहाँ पर उस लड़की के फादर खाना बनाते हैं और वो लोग शाम को रात होने पर काफ़ी अच्छी बातचीत वगैरह करके सो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि वो लोग जंगल घूमने के लिए निकलते हैं कि उनकी बेटी मना कर देती है, और जब वो लोग जाने लगते हैं तो वो उनकी एक पिक्चर क्लिक करती है। इसके बाद वो लोग, ओली और उसके माता पिता, वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो वहाँ पर बैठी होती है और उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है जिससे कि वो काफ़ी डर सी जाती है और वो वहाँ से आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। तभी एक गाड़ी उसकी गाड़ी के पीछे आती है और उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है जिसका नाम जर्मन होता है, और वो वहाँ पर उस लड़की को गाड़ी के अंदर बैठे हुए देख लेता है। अब जर्मन चौक से कहता है कि मैं इस लड़की को किडनैप करूँगा। तब जर्मन का दोस्त कहता है कि तुमने पिछली बार भी ऐसा ही कुछ किया था और तुमने कहा था कि अब आगे से ऐसा नहीं करोगे। तब इस पर जर्मन कहता है कि हाँ, मैंने अपनी इस गलती से बहुत कुछ सीखा भी था, लेकिन मैं तो फिर भी इस लड़की को किडनैप करूँगा। अब चौक जर्मन की बात को सुनकर इस पर अपनी सहमति दे देता है और इसके बाद जर्मन टेंट की ओर बढ़ता है ये देखने के लिए कि इस लड़की के साथ और कौन कौन है। अब इधर ये लड़की नींद से जाग जाती है और वहाँ पर जर्मन के दोस्त को देख लेती है, और उसका ये दोस्त उस लड़की को डराने की कोशिश करता है। वो कहती है कि मेरी गाड़ी से दूर हटो, लेकिन वो नहीं हटता और पीछे थोड़ी दूर हटकर वो वापस से उस लड़की की ओर बढ़ता है। इस पर वो लड़की वहाँ पर गाड़ी का हॉर्न बजा देती। अब इस हॉर्न की आवाज़ को जर्मन और उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स भी सुन लेते हैं। अब जर्मन उस लड़की की गाड़ी की तरफ बढ़ता है और इधर इसके पिताजी भी ये देखकर कि कहीं वो मेरी बेटी किसी खतरे में तो नहीं, वो चेक करने के लिए जाते हैं। अब जर्मन अपनी गाड़ी से गन निकाल कर लाता है और इस लड़की पर गन पॉइंट करके इसे गाड़ी से बाहर आने को कहता है। अब ये लड़की डरते हुए गाड़ी के बाहर आ जाती है और तभी उसके पिता भी उसे बचाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन ये दोनों लोग उस पर गोली चला देते हैं। अब ओली की मदर ओली को टेंट में छोड़कर उन लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ती है और चौक पर हमला कर देती है, और ये देखकर उसकी बेटी वहां से भागने लगती है। अब जर्मन उस लड़की को डराता है और कहता है कि अगर तुम भागी तो तुम्हारी माँ को हम गोली मार देंगे। ये देखकर वो लड़की वापस आ जाती है और अब ये दोनों उन तीनों को मुंह और हाथ बांधकर जंगल में कहीं ले जाते हैं। अब चौक इस लड़की के मोबाइल को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इसमें इनकी पिक्चर्स में एक बच्चा भी है और वो मिसिंग है। अब चौक ये पिक्चर जर्मन को दिखाता है और जर्मन उस ओली की मदर से पूछता है कि ये बच्चा कहाँ पर है, लेकिन ओली की मदर यहाँ उसे कुछ भी नहीं बताती। इस पर वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं और उस फैमिली को बुरी तरीके से टॉर्चर करने लग जाते हैं। अब ये लोग इस लड़की के पेरेंट्स को अलग अलग पेड़ से बांध देते हैं और जर्मन इसके फादर के सर पर एक बियर कैन रखता है जिस पर इसका दोस्त निशाना लगाने लगता है। ओली के फादर डर से कांप रहे होते हैं और वो बियर कैन इस वजह से नीचे गिर जाती है और जर्मन इसे उठाकर एक बार फिर ओली के फादर के सर पर रख देता है। चौक अब दोबारा इस पर निशाना लगाने की कोशिश करता है और तभी इसका फादर फिर से डरता है और वो कैन नीचे गिर जाती है। इस पर गुस्सा होकर चौक उस पर गोली चला देता है। अब ऐसा ही वो ओली की मदर के साथ भी करते हैं और इस बार निशाना जर्मन लगाता है, और ये सब करते हुए वो लास्ट में उसकी मदर को भी मार देते हैं। अब वहाँ से जाते हुए वो उस लड़की को भी शूट कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब वो उस टेंट में आते हैं और आकर देखते हैं कि वो बच्चा कहाँ है, लेकिन ओली उन्हें वहाँ नहीं मिलता क्योंकि वो रोते हुए वहाँ से कहीं दूर निकल जाता है। अब 3 दिन के बाद वहाँ पर एक और कपल आते हैं उस बीच पर। अब इन कपल को ये जगह काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है और वो यहाँ पर ओली के टेंट से कुछ ही दूरी पर अपना टेंट भी लगा लेते हैं। इन दोनों की नई नई शादी हुई होती है। इस न्यूली मैरिड कपल में से इस लड़की का नाम सैम होता है। अब जब सैम यहाँ पर बैठी होती है तो वो उस टेंट की तरफ देखती है जो ओली का होता है। वो सोचती है कि यहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे, वो कहाँ पर हैं। वो सोचती है कि शायद कुछ ही देर में वो फैमिली वहाँ पर वापस आ जाएगी, कि उसे नहीं पता होता कि उस फैमिली के साथ क्या हुआ है। सैम का हस्बैंड लकड़ी इकट्ठी करके लाता है, तभी उसे उस बच्चे की कैप मिलती है जो कि ओली की होती है। वो उसे देखकर थोड़ा बहुत हैरान होता है। अब इधर शाम को वो आग जला लेते हैं और एक साथ बैठे होते हैं। अब अगली सुबह जब सैम की आँख खुलती है तो वो बाहर आकर देखती है और सोचती है कि शायद अब तक तो ये फैमिली वापस आ गई होगी।
अब सैम चेक करने के लिए उनके टेंट की तरफ बढ़ती है और तभी वो अपने हस्बैंड को भी बुला लेती है। और अंदर टेंट के अंदर जब वो देखती है तो उसे काफ़ी सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा मिलता है। तो वो सोचती है कि ज़रूर यहाँ पर कुछ न कुछ हुआ है। अब वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम इस बारे में पुलिस को ज़रूर बताएंगे। अब इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका होता है और सैम का हस्बैंड उसे सही करने लगता है। तभी उसे सैम के चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब सैम बताती है कि ये ज़मीन पर बच्चा पड़ा हुआ है, तुम इसे चेक करो, कहीं ये जिंदा है या इसे कुछ हो गया है, क्योंकि उन लोगों ने इसकी बहुत ही बुरी हालत की होती है। तब उसका हस्बैंड देखता है कि इसकी अभी सांसें चल रही हैं। सैम का हस्बैंड कहता है कि ये अभी जिंदा है और वो लोग वहाँ से उस बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। अभी वो लोग इस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढेंगे, ये बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर चौक आ जाता है। ऑली गाड़ी में लेटा हुआ होता है और चौक से वो लोग दोनों हस्बैंड वाइफ हेल्प मांगते हैं ताकि इस बच्चे को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया जा सके और इसके पेरेंट्स को भी ढूंढा जा सके। चौक बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि इसके पेरेंट्स यहीं कहीं आसपास हों या फिर हो भी सकता है कि वो किसी मुसीबत में हों। सैम का हस्बैंड कहता है कि अगर इस बच्चे के पेरेंट्स किसी मुश्किल में होंगे तो हमें जल्द से जल्द उनकी हेल्प करनी चाहिए। अब चौक अपनी गाड़ी से अपनी गन लेकर आता है और सैम के हस्बैंड के साथ वहाँ से उस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढने के लिए निकल पड़। अब सैम अकेली पड़ जाती है, इसलिए वो गाड़ी में आकर बैठ जाती है। अब सैम को इस गाड़ी में एक नाइफ मिलता है और वो देखती है कि बच्चा तो आराम से सो रहा है। अब हम देखते हैं कि चौक सैम के हस्बैंड को उस जगह पर लेकर जाता है जहां उसने पहले वाली फैमिली को रखा होता है और टॉर्चर किया होता है। अब चौक ये देखता है और शॉक्ड होता है कि यहाँ पर उस लड़की की मदर तो है ही नहीं। अब वो ये जान जाता है कि अगर उसकी मदर यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब यही है कि वो जिंदा है। अब सैम का हस्बैंड कहता है कि यहाँ से जल्दी से चलो ताकि हम जल्द से जल्द पुलिस तक पहुँच सकें और यहाँ की सारी जानकारी पुलिस को दे। अब चौक कहता है कि हमें ओली की मदर को ढूंढना चाहिए, मुझे लगता है कि वो जिंदा है। अब ढूंढते हुए उन्हें ओली की मदर मिल जाती है। अब सैम उस लेडी की इतनी बुरी हालत देखकर उसके पास जाता है और जिसकी अभी थोड़ी बहुत सांसें तो चल ही रही थी, लेकिन पीछे से चौक उस लेडी को शूट कर देता है। अब सैम ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। इस पर चौक बोलता है कि मैंने तो तुम्हें बहुत बहादुर समझा था, तुम तो बहुत डरपोक निकले। अब सैम का हस्बैंड चौक से पूछता है कि क्या तुम मुझे भी ऐसे ही मार दोगे? तब इस पर चौक कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। चौक कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही बुरी हालत करके मारूंगा और तुम्हें बहुत तड़पा के मार डालूंगा। ये सुनकर सैम का हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अब सैम का हस्बैंड किसी तरीके से वहाँ से भाग निकलता है। अब चौक सैम के हस्बैंड का पीछा करने के लिए उसके पीछे भागता है और दूसरी तरफ जर्मन जो है वो सैम के पास आ जाता है। अब सैम जर्मन को सब कुछ बता देती है और ये सब कुछ सुनकर जर्मन अपनी गाड़ी से गन निकालता है। अब जर्मन के हाथ में गन देखकर सैम डर जाती है और वापस से अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, लेकिन जर्मन उसके पास आता है और कहता है कि बाहर निकलो। जब वो बाहर नहीं निकलती तो वो गाड़ी के शीशे को तोड़ देता है। अब जर्मन खुद ही शीशा तोड़कर गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। सैम जो है वो उसी चाकू से जर्मन का हाथ काट देती है। अब जर्मन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, उसका बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। अब इस बात का फ़ायदा उठाकर सैम उस बच्चे को लेकर वहाँ से भागने लगती है। जर्मन जब देखता है उसे भागते हुए तो वो अपने डॉग को सैम के पीछे लगा देता है। अब इधर हम सैम के हस्बैंड को देखते हैं जो भाग रहा था चौक से। अब चौक से डरकर भागते हुए वो एक जगह पर छुप जाता है और तभी चौक वहाँ पर उसे ढूंढते हुए आ जाता है। उसे लगता है कि कोई वहाँ से भाग रहा है और वो उस पर गोली चला देता। अब शूट करने के बाद चौक वहाँ पर जाता है ये देखने के लिए कि उसने किसे भागते हुए देखा था। जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है ये देखकर कि ये तो कोई और नहीं बल्कि जर्मन है, उसने जर्मन को ही शूट कर दिया था। अब गोली लगने की वजह से चौक जर्मन से माफ़ी मांगने लगता है कि तभी उसे ओली की आवाज़ सुनाई देती है। अब वो सैम को देख लेता है और वो उसके पीछे धीरे धीरे बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है। अब चौक सैम को गन पॉइंट पर जर्मन के पास लेकर आ जाता है। अब ओली को वो सैम से ले लेता है और इसके बाद वो जर्मन को शूट कर देता है। वो गोली जर्मन को इसलिए मार देता है क्योंकि वो अपने दोस्त को इतनी बुरी हालत में नहीं देख सकता था, उसकी तकलीफ और न बढ़े इसके लिए वो उसे गोली मारकर मार डालता है। अब यहाँ पर चौक गाड़ी में सैम को बिठाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी सैम जो है
वो गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देती है। अब इससे गाड़ी का बैलेंस खराब होता है और गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। अब दूसरी तरफ सैम का हस्बैंड पुलिस को लेकर वहां आता है और अब पुलिस यहाँ पर चौक की गाड़ी को ढूंढने लगती है। तभी चौक उन लोगों को देख लेता है और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती। इतने में सैम का हस्बैंड ये सब कुछ देखकर गाड़ी स्टार्ट करने लगता है, लेकिन चौक उसकी बाजू पर गोली मार देता है। अब फिर चौक पुलिस की गाड़ी में इन दोनों हस्बैंड वाइफ को अपना कैदी बना लेता है और ये गाड़ी अब सैम चलाती है। इस गाड़ी में पीछे इनकी गाड़ी में चौक पीछे ही गन लेकर बैठा होता है और अब चौक वहां से भागने की फिराक में होता है। अब सैम यहाँ पर थोड़ी सी चालाकी करती है और तेज स्पीड में चलती हुई गाड़ी को पलटकर सीधा करती है, जिससे कि वो तीनों लोग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। अब इस गाड़ी में से सबसे पहले चौक बाहर निकलता है और इसके बाद सैम बाहर आती है। अब क्योंकि सैम के हाथ में एक पत्थर होता है, वो उस पत्थर से चौक के सर पर वार करती है और उसे घायल कर देती है। अब अगले सीन में हम सैम को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहां उसकी आंख खुलती है और वो वहां से अपने हस्बैंड को देखने के लिए जाती है, क्योंकि वो उसी हॉस्पिटल में होता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी होता है। अब सैम ओली के बारे में सोच रही होती है। अब यहाँ पर ओली जिंदा होता है और उसे उसके डॉगी ने बचाया होता है। अब सैम उस बच्चे को एडेप्ट करने के बारे में सोचती है। वो डिसाइड करती है कि वो इस बच्चे को एडेप्ट करेगी और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर मूवी की एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।